अस्सलामुअलैकुम माय ऑल यूट्यूबर्स फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू जन्नत किचन। और मैं आपकी लाई हूँ ज़बरदस्त सी बीफ कढ़ाई, जो कि आपको बहुत पसंद आएगी और आपने इसको करना है घर में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई और मुझे बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये हम बोनलेस जो है ना वो लेंगे बीफ, और उसमें हम थोड़ी सी क्रीम और जो दही है 3 स्पून ऐड करेंगे। और मैं आपको प्रॉपर इसकी इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ कि किस तरह हमने इसको आधे घंटे के लिए स्टे देना है और रखना है इस तरह से। ये देखें, इसमें मैं जो ऑल स्पाइसेस हैं, जो मसाले हैं हमारे, वो मैं ऐड कर रही हूँ। धनिया हमारे पास, हल्दी है, मिर्चें हैं, नमक है हस्ब ज़रूरत। और अगर आप चाहें तो इन मसालों को स्पाइसी और तेज़ कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। और इंशाल्लाह आपको ये बीफ कढ़ाई बेहद पसंद आएगी। और इसको मैंने स्टे देना है आधा घंटा। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें मिक्स कर देनी है और गरम मसाला भी मैंने इसमें मिक्स किया है। पिसा हुआ हमारे पास गरम मसाला था। और ये हमारे पास 3 से 4 अदद लेमन है, जो इसके टेस्ट को और मज़ेदार और बहुत टेस्टी और चटखारादार बना देंगी। आपको पता है अगर आपने बनाई है। इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है। मलाई भी इसमें हमने शामिल की थी और थोड़ी सी क्रीम भी, और दही के 3 स्पून हमने इसमें ऐड किए थे। और इसको हम रख देंगे आधे घंटे के लिए। इसको हम रख देंगे, ठीक है। घंटे के लिए भी आप रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो आफ्टर मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगी कि ये जो हमारी बीफ कढ़ाई है वो कैसी बनी और इसका जायका कैसा था। इस तरह से हमने लेने हैं छोटे किस्म के प्याज, या बड़ा एक प्याज आप ले सकते हैं, और टमाटर लें आप। उसका आपने बना लेना है पेस्ट। और हमारे पास कढ़ाई में है 2 स्पून, हम इसमें बड़े चम्मच जो हमारे होते हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे भर कर ऑयल के, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसको हमने गर्म होने देना है। और जो प्याज थे वो हमने बारीक काटने हैं, क्योंकि बारीक प्याज जो है वो जल्दी गल जाता है। और इस तरह से आपको कोई प्रेशर कुकर या कोई चीज़ और इस्तेमाल नहीं करनी पड़ेगी, इसी में आपकी कढ़ाई तैयार हो जाएगी। और कटा हुआ जो था छोटा छोटा साइज़ में लहसुन भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं, देखें। और जो फ्लेम थी उसको हमने हाई कर दी है। इस वक्त जो हमारी आँच है ना वो हमने तेज़ कर दी है, ताकि जल्दी से जो है हमारे प्याज हैं ब्राउन हो जाएं। और उसमें मैंने 3 से 4 अदर टमाटर इस तरह से कुछ कट करके डाले हैं। चाहे तो आप पेस्ट भी बना सकते हैं। अक्सर जो मेरी रेसिपीज़ हैं तो मैंने टमाटर को फ्रीज़ किया होता है और मैं उसमें ऐड करती हूँ, उसका छिलका उतार देती हूँ और पेस्ट बनाती हूँ। ये देखें। और इसमें मैंने आधा चम्मच ज़ीरे का ऐड किया है। और ये आपने सारी चीज़ें नोट कर लेनी है और किस तरह बारी बारी मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ये भी आपने नोट करना है। एकदम से आपने सारे मसाले नहीं डालने, नहीं तो वो टेस्ट डिवेलप नहीं होता जो कि खाने में चाहिए या बीफ कढ़ाई में चाहिए। ये देखें, तेज़ आंच पे हम इसको भून रहे हैं। और अब हम उसमें हाफ़ के जी जो हमारे पास बोनलेस बीफ था वो इसमें ऐड करेंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे। आंच को हम तेज़ कर लेंगे। ये जो हमारे टमाटर और प्याज नज़र आ रहे हैं ये इसमें गल जाएंगे, ये बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आएंगे जब आप भूनेंगे और इस तरह से आंच को तेज़ करेंगे। मैं आपके लिए लाती हूँ मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़। और इसकी हमने भुनाई करनी है 30 से 40 मिनट। अगर आप देखें कि आपका गोश्त नरम है, क्योंकि अक्सर जो गोश्त होते हैं वो काफ़ी हार्ड होते हैं, गलते नहीं हैं, तो ये इसी में गल जाएगा इंशाल्लाह। और हमारे पास काली मिर्चें थी और हमारे पास है काली मिर्चों का हमने पाउडर बना लिया, वो भी हम इसमें एंड पे ऐड करेंगे। इंग्रेडिएंट्स ज़रूर आप नोट कर लें। थोड़ी सी हमने इसमें कलौंजी भी ऐड की है, जो कि बारी बारी मैं आपको बता रही हूँ और दिखा भी रही हूँ कि इस तरह से आपने उसको ऐड करना है। देखिए ऑयल ऊपर निकलना शुरू हो गया, तो इसका मतलब है कि हमारी जो बीफ कढ़ाई है वो तैयार हो चुकी है। और खुशबू इसकी माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की आ रही है। अगर आप बनाएंगे तो आपको भी इसका ऐसा ही टेस्ट और ऐसी ही खुशबू घर में और हमारे किचन में बिखरी हुई बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आएगी इसकी। और देखिए ऑयल ऊपर आ गया है, तो आप चाहें तो इस ऑयल को निकाल लें। और अब हम इसको करते हैं डिश आउट।
और थोड़ी सी दही में हमने ऐड किया है पुदीना और सब्ज़ धनिया, हमने चटनी भी बनाई है साथ में, लेमन से हमने थोड़ा सी गार्निश की है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक और अच्छी वीडियो से के साथ मैं आपको मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।